हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 29 नवंबर दिन रविवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है दर्शन की ताकत। नीति वचन 23वें अध्याय के 7वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। आज ये जो दर्शन में एक ताकत होती है, जब आप प्रार्थना के साथ कुछ करने का निर्णय लेते हैं, परमेश्वर निश्चित ही उसे पूरा करेंगे। यदि आपकी सोच दुष्टतापूर्ण है तो आपके कार्य भी वैसे ही होंगे। यदि आपके विचार अच्छी बातों के इर्द गिर्द घूमते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, जैसा वह हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। नूह के समय में लोग दुष्ट थे। उनकी दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई थी। उत्पत्ति 6 के 5वें वचन में हम इस तरह देखते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। परिणाम स्वरूप उत्पत्ति 6वें अध्याय के 11वें वचन में हम पाते हैं, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। उनका अंत उनके सोच के समान ही था। नूह के समय हुए बड़े जल प्रलय के बाद लोग पृथ्वी पर फिर से बढ़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। लोगों ने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। वह परमेश्वर का न्याय ही था जिसने उन्हें अपनी इच्छा और खुशी को पूरा करने से रोका। उन्होंने सोचा कि जब परमेश्वर न्याय करेगा तब वे उसके ऊपर चढ़कर बच जाएंगे। उस गुम्मट के बनाने के पीछे यही एक कारण रहा हो। प्रभु नीचे उतर आए मनुष्यों के पुत्रों के बनाए उस नगर और गुम्मट को देखने। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 6वें वचन में इस तरह हम पाते हैं, सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। ये एक ही भाषा और एक ही दर्शन वाले लोग थे। उन सबकी एक ही सोच थी कि यदि उनमें एकता होगी तो वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि ये लोग जो गैर मसीही हैं उनमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए इतना बड़ा दर्शन और एकता थी, तो हम जो मसीही हैं हमारे बीच दर्शन और एकता का स्तर कैसा होना चाहिए। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपके दर्शनों और विचारों में सामर्थ्य है। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन है वो पाया जाता है निर्गमन 9वें अध्याय के 16वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको बहुतायत से आशीष करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में प्रातःकाल के लिए हमने लिया है यहेजकेल की पुस्तक से 35वां और 36वां अध्याय, शाम के समय 2 पत्रस उसका 1 अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर और मनन करने पर और इसके अनुसार चलने पर बहुतायत से आपको आपके जीवन में आशीष दे। आमीन।